प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सुख की चाह सारी समस्याओं की जड़ है। सुख की चाह, अब ये कैसे, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक करें, जो वीडियो पसंद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो आप लोगों में देते हैं, जो आप दूसरों को देते हैं, वही आपको लौट कर मिलता है। ये कर्म का सिद्धांत है। और पूरा सुनेंगे आप वीडियो तो वीडियो का लाभ होगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। सुख की चाह, सुख की इच्छा, सुख की चाह सारी समस्याओं की, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है सुख की चाह। अब ये कैसे? सुखी तो सभी होना चाहते हैं। मैं आपसे जो ये वीडियो में बात कर रहा हूँ, मैं खुद सुखी होना चाहता हूँ। क्या मैं दुखी होना चाहता हूँ? हर कोई तो सुखी चाहता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुख की चाह, और हमारे महापुरुषों ने यही बात कही है कि सुख की जो चाह है ये सारी समस्याओं की जड़। कैसे है ये सारी समस्याओं की जड़? क्योंकि सुख तो जब सभी चाहते हैं। जब आप सुख किसी वस्तु या व्यक्ति से, अपने से या अपनों से सुख चाहते हैं तो ये समस्याएं पैदा कर देता है। जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति से चाहते हैं कि वो हमसे प्रेम करे। कोई व्यक्ति, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकता है, पति पत्नी भाई बहन। अब हम चाहते हैं कि ये हमसे प्रेम करे, और वो व्यक्ति स्वतंत्र है अपने में, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन आप चाहते हैं कि इससे हमें सुख मिले, ये हमें खुश रखे, हम जैसा चाहते हैं वैसा ये करे, तो आप उससे सुख चाहते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति और वस्तु से चाहेंगे सुख, आपको दुख ही हाथ लगेगा। ये सुख की चाह दुख पैदा करेगी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप खुद ऐसे हैं कि लोग आपसे चाहें? कोई आपसे चाहता है कि आप जैसा चाहें, मतलब वो जैसा चाहे वैसा आप करें, तो ये तो गुलामी हो गई ना आपके लिए। तो वो तो दुखी रहेगा हमेशा, क्योंकि वो आपसे सुख चाहता है। तो याद रखिए, जब भी किसी दूसरे पर, किसी दूसरे व्यक्ति से या चीज़ों से आप चाहते हैं मुझे बंगला मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरी एक बहुत बड़ी कुछ भी कंपनी हो, ये जब आप ऐसी इच्छाएं पैदा करने लगते हैं ना, इससे सुख की कामना जब करने लगते हैं, तो दुख होना निश्चित है। क्योंकि सारी चीज़ें आपकी पूरी, यहाँ इस संसार में किसी की भी सभी चीज़ें पूरी होती ही नहीं, याद रखिए। तो जो भी यहाँ सुख की चाह वस्तु या व्यक्ति से लेना चाहेगा, उसे दुख मिलना निश्चित ही है। वो दुखी होगा ही होगा, सुखी कभी हो ही नहीं सकता। तो सुखी होने का उपाय क्या? सुखी होने का उपाय भीतर। जब भी आप शरीर और मन से, दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं, जब भी आप शरीर और मन के स्तर पर सुख खोजने की कोशिश करेंगे, वो रहेगा नहीं, वो मिट जाएगा। कुछ समय के लिए रहेगा और फिर दुख आएगा। क्योंकि शरीर और मन का काम ही ऐसा है कि यहाँ पे सुख और दुख जोड़े के रूप में काम करते हैं। संसार है ही ऐसा। इसलिए सुख की चाह जब व्यक्ति या वस्तु लोगों से जब जुड़ी होती है कि हम जैसा चाहें लोग वैसा करें, हम जो चाहें हमें वो मिल जाए, जब ऐसी सुख की चाह आप पैदा करते हैं तो समस्याएं होना निश्चित ही। ये सारी समस्याओं की जड़ है। आप कभी शांत नहीं हो सकते, आप कभी ऐसा व्यक्ति आनंदित नहीं हो सकता। तो शरीर और मन से जब आप ऊपर उठेंगे, जब भीतर की ओर मुड़ेंगे, तो सच्चा सुख मिलेगा। ये है सुख। और जो ऐसा सुख चाहता है, जो ऐसा हो जाता है, फिर उसे सुख भी चाहने की जरूरत नहीं है। वो सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। सुख दुख से एक परे परम सुख। संत कबीर कहते हैं सुख दुख ते एक परे परम सुख है। परम सुख में जाता है। और ये जो सुख है ये कभी मिटता नहीं। ये समस्याओं की जड़ नहीं, इसके रहने से समस्याएं होती नहीं, और ये शरीर और मन से अलग रहकर ही होता है। ये सच्चा सुख है, ये वास्तविक सुख है। तो सुख तो सभी चाहते हैं, सुख मैं भी चाहता हूँ, आप चाहते, जीते जी मुक्त तो सभी होना चाहते हैं। सभी सुखी रहने के लिए तो सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन रास्ता, हर चीज़ का एक रास्ता होता है। जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो जिसको रास्ता पता है, जिसको ट्रिक पता है, जिसको तरीका पता है, वो 1 2 या 3 बार में ही उस एग्जाम को आराम से क्लियर कर लेगा। ऐसा होता है, आपने सुना होगा टॉपर्स से। और जिसको रास्ता ही नहीं पता, तो
तो वो ढूंढता रहेगा, भटकता रहेगा। हो सकता वो कर ही ना पाए, और हो सकता उसे करे भी तो बहुत समय लग जाए। तो सुख भी अगर चाहिए तो उसका एक रास्ता है। शरीर और मन से जब तक आप सुख चाहते हैं तब तक सच्चा सुख नहीं मिल सकता। लोगों से या वस्तुओं से, व्यक्तियों से आप जब तक सुख चाहते हैं, ये बाहर का सुख है, ये सच्चा सुख नहीं है। ये रास्ता नहीं है सुखी होने का। सुखी होने का रास्ता तो भीतर की ओर मुड़ना ही है। तो आपको ये बातें समझ में आई होगी कि जो सुख है, सुख की चाह जब तक बाहर है तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। उन प्रॉब्लम्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि बाहर सुख है तो दुख भी साथ में होता ही है, और दुख है तो सुख होना ही होना है। लेकिन सुख दुख से अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो शरीर और मन से ऊपर उठना होगा, बाहर से भीतर की ओर लौटना होगा। यही उपाय है सच्चे सुख का। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।